अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जान फन चैनल में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि गोइंग टू को कैसे यूज़ किया जाता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये भी अबाउट से मिलता जुलता ही है। जब आप कोई काम करने का इरादा रखते हैं आने वाले वक्त में, तो आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। हम गोइंग टू के बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे, यानी गोइंग के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो मोबाइल खरीदने लगा है, ही इज़ गोइंग टू बाय अ मोबाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोइंग के बाद इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ किया गया है टू बाय, और ये फर्स्ट फॉर्म है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वो हम जो है नॉट यूज़ करेंगे। जैसे वो मोबाइल खरीदने नहीं लगा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू बाय अ मोबाइल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है इन्फिनेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। क्या वो मोबाइल खरीदने लगा है, इज़ ही गोइंग टू बाय अ मोबाइल। तो यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्वेश्चन मार्क लाजमी देना है हमें सेंटेंस में, और इन्फिनेटिव का यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म। और अगर हम जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो सेंटेंस में बी का इजाफा करेंगे टू के बाद। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है मोबाइल खरीदा जाने लगा है, द मोबाइल इज़ गोइंग टू बी बॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू के बाद जो है वो हमने बी यूज़ किया हुआ है, और बॉट जो है वो हमारा थर्ड फॉर्म है, तो हम थर्ड फॉर्म से पहले जो है वो बी यूज़ करेंगे और टू के बाद बी, तो दोनों को बीच में रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और उसके साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।